अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, जो आप आज बात मैंने से करनी है ना, वो जो भी बात करनी है वो आपने बहुत ध्यान से सुननी है और पूरी बात सुननी है। मैंने कभी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप पूरी बात सुने ऐसे, लेकिन जो आज बात मैंने करनी है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपने ये पूरी बात सुननी है। तो बात ये है कि जब ये आए थे तो इन्होंने बहुत सारे वादे किए, पेट्रोल डीजल आटा आप कपड़े बेच के पूरे करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। 8 रुपये डॉलर कम हुआ तो DGI SPR साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई कि जी देखें ये जो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कितनी मजबूत हो गई है, तो माशियत अब ठीक हो जाएगी। ऐसे भी बयानात ज़िंदगी में देखने को मिले। लेकिन अब 10 महीने के बाद जो हालात हो गए हैं उस पर ये एक इंडियन चैनल अब तक को उसके एंकर ने एक रिपोर्ट बनाई है, वो मैं उसका जो उसने जो मतलब कि अपनी रिपोर्ट में कहा है वो एक एक लफ्ज़ जो है ना वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उसने कहा क्या कहा है। तो उसके बाद फिर आप जो है ना वो अंदाज़ा कर लें कि हमारी जो इतनी इज़्ज़त थी ना तो वो कहाँ गई, और इन्होंने किस मतलब के जो है ना वो अब अल्फाज भी नहीं है कि किधर इस इन्होंने हमें पहुंचा दिया। और ऐसे भी दिन देखने पड़े थे कि एक भारतीय चैनल जो है वो अपनी रिपोर्ट में ये कह रहा है कि एंकर जो है वो कह रहा है कि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को बुरी हालत में देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। भारत पाकिस्तान को अपना दुश्मन मुल्क मानता है। ठीक है, तो एंकर आगे से कह रहा है कि और मैं कहता हूँ कि ऐसा खुश होने की कोई बात नहीं, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं, बल्कि आप लोगों की हमदर्दी पाकिस्तानी आवाम के साथ होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ हमारी जितनी भी दुश्मनी वो हमारी जितनी भी दुश्मनी और जितनी जंगें हुई उसमें पाकिस्तानी जनता यानी अवाम का कोई कसूर नहीं। और आज पाकिस्तान की जनता बहुत परेशान है और तमाम, और आगे से वो क्या कह रहा है, बहुत मतलब कि अपील कर रहा है वो आलमी मीडिया को और इंटरनेशनल लोगों को के तमाम मुल्कों को मिलकर पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। इंसान तो इंसान है, चाहे इस पार या उस पार। अगर पाकिस्तान और भारत का बंटवारा ना हुआ होता और पाकिस्तान और भारत अभी मिलकर चीन से ज़्यादा अनाज जो है वो उगा रहे होते। पाकिस्तान में आटा 150 रुपये किलो है और भारत में 30 रुपये किलो है, और वो भी बहुत आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर करें, घर बैठे आपको 10 मिनट में आटा मिल जाएगा। लेकिन आखिरी जो उसने तंजिया लैंड की है वो फिर के पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है। तो ये जी मतलब कि ये सूरत हाल हो गई है कि अब जो इंडियन चैनल पे या इंडियन लोग वो इंटरनेशनल मतलब कि आके तो लोगों को तवज्जो दिलाने की कोशिश करेंगे जी पाकिस्तान में देखो बहुत गुर्बत है। फिर उसने वो तस्वीरें भी बहुत सारी चलाई जो लाइनों में लोग लगे हैं, आटा एक दूसरे छीन रहे हैं, वो वीडियो चला के वो लोगों को दिखा रहे थे। तो इसमें जो बात ये है कि जो ठीक है वो हमारा दुश्मन मुल्क है, जो कुछ भी है उसके साथ हमारे अपने मामलात हैं, लेकिन दूसरी अगर बात देखनी है तो ये सब जो वो आज भारत कर रहा है या उसको ये करने का मौका मिला, ये मौका किसने दिया है? ये हमने दिया, पाकिस्तानी अवाम ने दिया? नहीं, ये जो बड़े बड़े ऊपर मगरमच्छ बैठे हैं जो 70-72 साल से इक़्तिदार में थे, जो बंद कमरों में फ़ैसले करते थे और करते हैं, और आगे भी शायद प्लान यही है। ठीक है, तो शर्म की बात है कि एक देखें
मैंने तो कम से कम ये तकरीबन आसपास के मुल्कों में आप देखें या कभी भी कोई ख़बरें देखी हो तो कोई नया कोई किसी मुल्क में इलेक्शन हो तो उसका जो सरबराह आए वो हलफ लेने के दूसरे तीसरे दिन बाद किसी बड़े मुल्क में जा रहा है या IMF के पास जा रहा है कि जी हमें पैसे दे दें, हमको हमें मुल्क चलाना है। कोई ऐसा नहीं करता और ना ही हमने देखा है। और उसके बाद जो स्पेशल बात है वो आर्मी चीफ जो है उसको भी नहीं देखा कि वो अगर कोई बात उसकी नहीं मान रहा, उस मुल्क के जो सरबराह आया है, जो वोट लेके आया है, जो इक़्तिदार में, उसकी बात नहीं मान रहे और आर्मी चीफ उधर जाके उसके जाके ज़मानतें दे रहे हैं कि जी दे दें पैसे इन्हें तो हम आपको वापस कर देंगे। ये हमारी आर्मी की, हमारी फ़ौज की भी तौहीन है, तो ये आवाम की भी तौहीन है। ठीक है, और ये ऐसी तौहीन ये करते भी खुद हैं। इनके देखें छोटे छोटे मुल्क कहाँ से कहाँ चले गए सिर्फ प्लानिंग में। उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ ईमानदारी और प्लानिंग में और मेरिट पे। तो अल्लाह जाने कि पता नहीं कौन सा ऐसा इनको कोई दर्द है या ऐसी कोई मसला है कि ये ऐसी जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान में नहीं होने देते। अभी देखें फिर ये खुद ही सारा निज़ाम तो कौन ख़राब कर रहा है। बहुत सोचने की बात है कि 10 दिन पहले असम्बली टूट गई है पंजाब और KP की, उसकी अभी इलेक्शन नहीं हुआ, उसकी इलेक्शन का भी ऐलान नहीं हुआ। तो जो 2 दिन पहले ये इस्तीफ़े मंजूर हुए कौमी असम्बली 70, उनकी 16 मार्च का ऐलान कर दिया है। ये 16 मार्च को इस पर वो भी कराना है तो भाई एक ही बार करा के जान छुड़वाओ। क्यों रोज़ रोज़ आवाम को जलील करते हैं और पैसा पाकिस्तान का बर्बाद करते हैं। पहले कहते कभी आटा जहर खाने के पैसे नहीं है, फिर गाड़ियाँ मंगवाते हैं, फिर ये 70-80 बंदों की कबीना भी रखी है। और किसी दौरे पे हर महीने में 5 बार किसी दौरे पे जाना है तो जहाज़ भर के सब ने जाना है। तो फिर आगे कहते हैं जी पैसा मांगने जाते हैं तो आज 1 करोड़ रुपया या 1 अरब रुपया मांगना, उसमें 10 करोड़ तो ये खर्च करके आ जाते हैं। तो ये कौन प्लानिंग कर रहा है ऐसा, ये कौन इनको ऐसी तजवीज़ें दे रहा है कि जो कोई तरीक़ाकार होता है कि जो जिस पे हमको नज़र आए कि नहीं हाँ भाई अब पाकिस्तान स्टेबल है और हम किसी तरफ जा रहे हैं। कोई नज़र ही नहीं आ रहा, कोई समझ। ये देखें जो अब ये इंडियन को अभी ये सोच के गुस्सा आता है कि यार ये इनको कौन लेके आया है, ये कौन ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हैं, हमको क्यों इतना पूरी दुनिया में जलील कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है और ऐसे हालात देखे हैं कि ये जो इंडियन थे ये कितना हमसे डरते थे। ये गैर मुल्की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो दूसरे मुल्क में रहते हैं उनसे आप पूछे हुए वो उन सबको पता है कि ये कितना हमसे खौफ खाते हैं कि नहीं यार ये कैसी एक खुददार कौम है, ये एक बहादुर कौम है। तो इन्होंने ये खुददार बहादुर कौम का ये जनाजा निकाल दिया है कि अब वो उस कहते हैं कि ये पाकिस्तान की इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है कि इनको ऐसी सहूलियात मिले, ऐसी इनको। तो खुदारा ऐसा ना करें। फिर बार बार ऐसा कहना पड़ता है कि मेहरबानी करें, जो भी करना है एक साथ करें, इलेक्शन करवाएं, जान छोड़ें, मुल्क किस तरफ जाए। अगर नून लीग को कोई वोट देता तो ये आए, PP को देता तो वो आए, खान को देता तो वो आए। तो ऐसा रोज़ रोज़ ना करें, ना तमाशा अपना बनाए ना हमारा बनाए। आपने बहुत सारे तजर्बे पहले कर लिए, करके देख लिए, उसका नुकसान आपको भी हुआ और उससे ज़्यादा आवाम का हुआ। ठीक है, तो ये रोज़ रोज़ नुकसान जो है ना वो आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती और ये अब और ज़्यादा जो मतलब कि नुकसान मुल्क के लिए ज़्यादा नुकसान है और हमारे लिए तो उससे ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया।